अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले की बात है। हम एक गांव नागपुर में रहा करते थे। हमारा पुश्तैनी पेशा खेती बाड़ी था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। हम सब ताया वाजिद अली के साथ रहा करते थे और वही अपनी और हमारी ज़मीनों पर काम कराते थे। वैसे भी ताया को ज़मीनों के काम से बहुत लगाव था। वो एक बहादुर और मेहनती इंसान थे। हमारे गांव से कुछ फासले पर एक मस्जिद है। जब फसल तैयार होती तो हर तरफ जैसे बहार का मौसम आ जाता। गांव के हर घर में खुशियां मनाई जाती, मेले लगते, बागों में लड़कियां झूले डालती, गांव भर के बच्चे जवान सारा दिन खेतों में गुजारते। गांव की ज़िंदगी खुशगवार माहौल से भरपूर ज़िंदगी को दर्शाती थी। हमारे गांव नागपुर और खेतों के बीच एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जो सदियों से एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। उस कब्रिस्तान में हमारे पुरखों के अलावा आसपास के दूसरे गांव और बस्तियों में रहने वाले भी दफनाए जाते थे। कब्रिस्तान कुछ इस तरह से फैला हुआ था कि गांव से शहर या खेतों में जाने के लिए हर हाल में उस कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। वैसे भी कब्रों के बीच ऐसा रास्ता सा बन गया था कि दिन हो या रात लोगों का आना जाना लगा रहता था। न कोई डर न खौफ, बच्चा हो या बड़ी लड़की या औरत, कब्रों के बीच से गुजरते हुए कोई भी नहीं डरता था। इस कब्रिस्तान को गांव के नाम से मिलाकर नागपुरी कब्रिस्तान कहा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि सुबह खेतों पर जाते हुए लोगों ने देखा कि एक कब्र के पास अली मोहम्मद का बेटा अली मुराद गिरा हुआ था। ताया और अज्जू ने बैलों को वहीं छोड़कर मुराद को देखा। मुराद मरा पड़ा था, मगर कुछ इस तरह से कि उसका गला जैसे किसी जानवर ने चबा दिया हो, मगर ज़मीन पर उसका खून नज़र नहीं आ रहा था। उसकी ये हालत देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई। लगता है मुराद को किसी ने कत्ल नहीं किया, बल्कि ये किसी जंगली जानवर का शिकार हुआ है। ताया ने राय दी। गांव के लोगों में भी एक डर सा पैदा हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि गांव के आसपास के इलाके में कोई ऐसा जानवर बरसों से नहीं था। बात आई गई हो जाती, मगर 2 दिन बाद ही मासी हमीदा, जो अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी, वो भी उस अनजाने जानवर का शिकार हो गई। दोनों मौतों का एक सा अंदाज गांव के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया। गांव के 2 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ताया और दूसरे जवानों ने उस अनदेखे जानवर की तलाश शुरू कर दी, मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। गांव के लोगों के दिल में डर बढ़ता गया। ज़्यादातर लोगों ने कब्रिस्तान का वो रास्ता छोड़कर बाहर से आना जाना शुरू कर दिया। माँओं ने बच्चों को घरों तक सीमित कर दिया। औरतें टोलियों की शक्ल में खेतों पर जाने और जल्दी वापस आने लगीं, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोगों के लिए एक जैसी 2 मौतें ही डर जाने के लिए काफ़ी थीं। ताया के लिए परेशानी वाली बात वो कब्र थी जिसके पास ये दोनों लाशें मिली थीं। गांव के मस्जिद के इमाम साहब ने तो ये तक कह दिया, हो न हो ये ज़रूर किसी बला का काम लगता है। यकीन तो ताया को नहीं आया, मगर उनके दिल में ये बात बैठ गई कि शायद इमाम साहब ने सही कहा हो। एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि गांव का कोई भी आदमी अपने जानवर लेकर उस रास्ते से गुजरता तो लगभग हर जानवर उस कब्र के पास आकर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता और तेज़ी से भागकर दूर हो जाता। बल्कि 1-2 दफ़ा तो बैलों ने उस कब्र के पास आने से पहले ही आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस तरह जमकर खड़े हो गए जैसे उनको कोई भयानक बला नज़र आ रही हो। अब भी लोगों को किसी बला के होने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन
کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بابا رحمت کو احساس ہوا جیسے اس کے بیل غائب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، وہ نہیں ملے۔ شام سے پہلے گاؤں واپس آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ بابا رحمت کے دونوں بیل اس قبر کے پاس مردہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کا گلا بھی چبایا ہوا سا لگتا تھا۔ آئے دن جانوروں کے ساتھ بھی ایسی گھٹنائیں گھٹنے لگیں، یہاں تک کہ ایک دوپہر چاچا افضل کھیتوں میں کام کے دوران ایسے چکرا کر گرے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تایا اور اجو نے ان کو بیل گاڑی میں ڈالا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تایا کی یہ کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد چاچا افضل کو حکیم صاحب کے پاس لے جائیں تاکہ ان کی جان بچ سکے، کیونکہ چاچا افضل کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ بیل گاڑی کو لمبے راستے سے لے جانے کے بجائے قبرستان والے راستے سے ہی دن ڈھلنے سے پہلے گاؤں پہنچایا جا سکتا تھا، اس لیے تایا اپنی خاص آواز سے بیلوں کو ہانکتے ہوئے بیل گاڑی تیز سے تیز چلا رہے تھے۔ لیکن جوں ہی بیل گاڑی اس قبر کے قریب پہنچی، بیل ایک دم سے رک گئے اور پلٹ کر دوڑنے لگے۔ تایا ان کی اس حرکت پر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بیلوں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ بیل تھے کہ جیسے پاگل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا زور لگایا کہ بیل گاڑی الٹ گئی اور وہ تینوں بھی گر پڑے۔ تایا نے بیلوں کے بجائے اٹھ کر پہلے چاچا افضل کو دیکھا، ابھی ان کی سانس چل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ان کو اٹھانے لگے تو ڈر سے ان کا دم نکل گیا، کیونکہ کچھ فاصلے پر ایک بھیانک سایہ ہوا میں کھڑا تھا، بالکل کسی بھیانک بلا کی طرح بڑا سا منہ کھولے۔ وہ بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کھلے منہ سے لمبی سی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سایہ اب اتنا صاف ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ بیلوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ تو بے جان سے زمین پر سر ڈال کر لیٹ گئے۔ تایا اور اجو نے چاچا افضل کو اٹھا کر بھاگنا چاہا تو وہ ڈر کے مارے لڑکھڑا کر گر پڑے، اور اس اٹھا پٹخ میں چاچا افضل کو ہوش تو آ گیا، مگر وہ اس بھیانک بلا کو دیکھ کر دہشت سے وہیں مر گئے۔ اجو اور تایا نے بھاگ کر جان بچانا ہی بہتر سمجھا اور وہ الٹے قدم بھاگتے چلے گئے۔ گاؤں بھر میں پہلے ہی بلا کا چرچا تھا اور اب یقین ہو گیا۔ ڈر کے مارے راتوں رات گاؤں خالی ہو گیا، ہنستے بستے گھر ویران ہو گئے، ناگپور میں سناٹا چھا گیا۔ تایا نے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی دوسرے گاؤں بھیج دیا، سوائے مسجد کے امام، تایا اور کچھ جوانوں کے۔ سب اس بلا کے ڈر سے گاؤں چھوڑ گئے۔ ایک بات سب نے محسوس کی کہ وہ بھیانک بلا صرف قبرستان میں اور اس خاص قبر کے پاس ہی رہتی ہے، مگر ڈر یہی تھا کہ وہ کہیں آبادی کی طرف نہ آ جائے۔ مگر ایک بات کا سب کو یقین تھا کہ کچھ بھی ہو، وہ بلا ہر جگہ آ جا سکتی ہے سوائے مسجد کے۔ اس لیے گاؤں میں رہ جانے والے بہادر جوان امام صاحب کے حجرے یعنی امام صاحب کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ روز بعد قبرستان سے اس بلا کی بھیانک آواز بھی آنے لگی، شاید وہ خون نہ ملنے کی وجہ سے شور مچاتی ہو، کیونکہ اب اس کے شکار کے لیے نہ تو انسان رہے تھے اور نہ جانور۔ ناگپور کی بلا اور اس کے وحشت بھرے کارناموں کی خبر دھیرے دھیرے دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئی۔ کئی علاقوں کے عامل اس گاؤں میں آئے، مگر وہ اس بلا کو قابو نہیں کر سکے، بلکہ ان میں سے کئی ایک تو واپس ہی نہیں جا سکے۔ ایک رات جب سب لوگ نماز سے فری ہو کر امام صاحب سے بلا سے چھٹکارے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حجرے میں بیٹھے سبھی لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے باہر کوئی نہیں گیا تھا، ضرور آنے والا کوئی اجنبی ہوگا یا پھر مگر دوبارہ پھر کسی نے دروازے کو پیٹتے ہوئے امام صاحب کو آواز دی، بھائی امام بخش، دروازہ کھولو۔
इमाम साहब ने पूछा, कौन है भाई? आवाज़ आई, भाई तुम्हारा दोस्त अहमदुल्ला। अच्छा अच्छा। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दोनों गले लगे। फिर इमाम साहब ने सबको बताया, ये मेरे पीर साहब के बेटे और मेरे दोस्त पीर अहमदुल्ला हैं। पीर अहमदुल्ला साहब ने हम सबको बारी बारी गले लगाकर दुआएं दी। इमाम साहब ने उनको अपने पास बिठा लिया। हाल चाल पूछने के बाद पीर अहमदुल्ला ने वहाँ पर जमा लोगों की तरफ मुँह करके कहा, मेरे भाइयों, कल जब मुझे मेरे एक मुरीद ने ये ख़बर दी कि नागपुर के कब्रिस्तान में किसी भयानक बला ने दहशत फैला रखी है और वो इंसान और जानवर को मारकर उनका खून पी जाती है और उसके डर से गांव के लोग गांव छोड़कर भूखे प्यासे दूसरे गांव में जा बसे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने बाबा शाह साहब को पूरी घटना बताकर उनसे इजाज़त ली कि मैं खुद जाकर उस बला को ख़त्म करूँगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये काम हम आज रात ही करेंगे और उस बला से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे, क्योंकि शाह साहब ने मुझे इजाज़त दे दी है। गांव के लोगों को ना जाने क्यों उनकी बातों का यकीन हो गया था। पीर साहब ने इमाम साहब से कहा, देखो इमाम बख्श, मुझे इसके लिए कुछ बहादुर जवानों और एक बकरी का बच्चा, एक तेल की बोतल और कुछ मशालें अभी चाहिए। इमाम साहब ने ताया की तरफ देखते हुए कहा, वाजिद अली, क्या ये इंतज़ाम अभी हो सकता है? क्यों नहीं इमाम साहब? ताया ये कहकर खड़े हो गए। उन्होंने दो साथियों को साथ लिया और हुजरे से यानी कमरे से चले गए। बहादुरों का छोटा सा काफिला रात के तीसरे पहर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। पीर अहमदुल्ला ने हर एक को बार बार ये वार्निंग दी कि हम एक बला से लड़ने जा रहे हैं जिसका कोई ठोस जिस्म नहीं होता, वो एक साए की तरह होती है। उसका डर उसके भयानक वजूद से, उसके भयानक शरीर से ज़्यादा होता है, मगर हम उस अल्लाह के बंदे हैं जो हमारी हर मुश्किल में हमें राह दिखाता है। हमने अल्लाह से मदद चाही है, वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। तुम हर हाल में उसका ख्याल दिल से जाने मत देना, डर को दिल में जगह नहीं देना। अल्लाहू अल्लाहू कहते जाना और फिर देखना वो बला क्या, अगर हज़ारों बलाएं भी हमारे सामने आईं तो वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। अभी सब लोग कब्रिस्तान में दाखिल हुए ही थे कि चारों तरफ से भयानक और दहशतनाक किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। यूँ लग रहा था कि जैसे उस बला को ये मालूम हो गया है कि हम उसको ख़त्म करने आ रहे हैं। काफ़िले में शामिल हर शख्स बिना किसी डर के हाथ में मशाले लिए अल्लाहू अल्लाहू का नारा लगाता हुआ उस ख़ास कब्र के पास पहुंच गया। पीर अहमदुल्ला ने कब्र के आसपास एक बड़ा दायरा, एक बड़ा सर्कल बनाकर सब जवानों को मशालों के साथ खड़ा कर दिया। ताया को कब्र के दाएं और इमाम साहब को बाईं तरफ खड़ा कर दिया। इमाम साहब को ज़बह किया हुआ बकरी का बच्चा पकड़ा दिया जिसके गले से खून टपक रहा था। दूसरे हाथ में तेल का कनस्तर और एक मशाल दे दी और ख़ुद कब्र के दरमियान कुछ फासले पर आलती पालती मारकर बैठ गए और बोले, वाजिद अली और इमाम बख्श, सुनो, जब ये कब्र बीच से फटे तो इमाम बख्श तुम बकरी का बच्चा इसमें डाल देना और तुम वाजिद अली मिट्टी का तेल डालकर अपनी जलती हुई मशाल उसमें फेंक देना। वो चुप हुए और फिर धीरे से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अपने आगे से कुछ कंकर उठाकर कब्र पर मारने शुरू कर दिए। कंकर का कब्र पर लगना था कि एक भयानक शोर कब्रिस्तान में सुनाई देने लगा।
हर कंकर पर लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से बहुत सी आत्माओं ने कब्रिस्तान पर हल्ला बोल दिया हो। पीर साहब कंकर मारते रहे, यहाँ तक कि 7वें कंकर पर कब्र एकदम से फट गई और एक भयानक बला इंसानी ढांचे की शक्ल में बाहर निकलती हुई नजर आई। उस ढांचे को अगर कोई देख लेता तो वहीं मर जाता। भयानक आवाज से लग रहा था जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। इमाम साहब ने जूं ही कब्र को फटते देखा, फौरन ज़बह किया हुआ बकरी का बच्चा उसमें फेंका। इधर बच्चा कब्र में गिरा, उधर वो ढांचा भी कब्र की तरफ पलटा। बस उसी लम्हे ताया ने तेल और जलती हुई मशाल कब्र में फेंक दी। कब्र में आग का लगना था कि ऐसा लगा जैसे वो आग उस कब्र में नहीं, किसी तेल के कुएं में लगी हो। उस कब्र से उठने वाले शोले और जलती हुई पला का साया आसमान की तरफ बढ़ने लगे। पीर साहब अपनी जगह खड़े हो गए। उन्होंने कुछ पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मारी। फूंक क्या मारी, ऊंचे होते हुए शोले एकदम सर्द होने लगे और देखते ही देखते कब्र की आग बुझ गई। कब्रिस्तान में बलाओं का शोर ख़त्म हो गया, सिवाय अल्लाहू अल्लाहू के नारे के। पीर ने हाथ के इशारे से सबको खामोश होने और अपने करीब आने का हुक्म दिया। कब्र को बराबर कर दिया गया, उस पर फातिहा पढ़ी और पीर साहब ने सबको खुशखबरी दी, लो मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्म से आज हमेशा हमेशा के लिए उस बला को जलाकर भस्म कर दिया गया। ताया ने पीर साहब से उस बला के बारे में जानना चाहा, मगर पीर साहब ने कुछ बताने से मना कर दिया। दूसरे दिन आसपास के इलाकों में उस भयानक बला के ख़त्म होने की खबर पहुंचा दी गई। गांव के सारे लोग वापस आ गए। तब ताया ने हम सबको सारा किस्सा सुनाया। यूं इस घटना को कई साल गुजर चुके हैं, मगर आज भी हम उस कब्रिस्तान का नाम सुनते हैं तो वो घटना याद आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।